सो वेलकम गाइस। ये है क्लास 8 एनसीईआरटी का रिवीजन नोट्स, जैसा कि मैं प्रॉमिस किया था। और इसमें था क्या, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में था और हमारे क्या राइट्स हैं, हमें कैसे अपने राइट्स को काम करना चाहिए, कैसे अपने राइट्स बदलने चाहिए, कैसे अपने राइट्स का उपयोग करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। तो ये बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है और रोल क्या क्या है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमको गार्ड करती है मिसयूज ऑफ पावर बाय आवर पॉलिटिकल लीडर्स। खैर कुछ गार्ड तो करती नहीं, बट रोल इसका बनाया गया था ताकि पॉलिटिकल लीडर्स हमारे उनके पावर, बिकॉज उनके अंडर पूरा एक एरिया आता है, लाइक अ वार्ड आता है, फिर एक स्टेट आता है, एक सिटी आता है। तो दे कैन डोमिनेट देमसेल्फ, दे कैन कंप्लीट देयर वर्क इवन इफ इट इज नॉट गुड फॉर अस। लाइक वो कहीं पे भी अपने घर खड़ा कर सकते हैं, कितनी भी गाड़ियां ले सकते हैं। तो ये सब के लिए कॉन्स्टिट्यूशन आता है। हम किसी के खिलाफ हम कहीं भी एक्शन ले सकते हैं। पुलिस है, लॉयर्स हैं, कोर्ट है। और दूसरा है कि एक डोमिनेंट ग्रुप जो है वो लेस पावरफुल ग्रुप को दबाए मत। लाइक माइनॉरिटी हो गया, कास्ट सिस्टम हो गया, ये सब के चक्कर में। और तीसरा है तो सेव अस फ्रॉम आवर सेल्फ। इस लाइक हम अपने लिए कुछ अभी अच्छा करते हैं, पर वो बाद में जाके वो बाद में जाके हमारे ऊपर ही अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो, तो उसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन है ताकि कोई मना कर सके। लाइक एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा जो एनसीईआरटी बुक में था, कि एक बच्चा पढ़ रहा था और पढ़ते हुए उसे टीवी की आवाज़ आई, तो उसने बाहर गया तो देखा कि उसके मॉम एंड डैड टीवी देख रहे थे। तो उसने अपने मॉम डैड को कहा कि या तो आप टीवी बंद कर दीजिए, वरना मेरे को भी टीवी देखने का मन करेगा। और नेक्स्ट डे उसका एग्ज़ाम था, तो किसी ने उस दिन टीवी नहीं देखा। और उसके जो दो चैप्टर्स बाकी थे वो उसने जाके पढ़ लिया, और नेक्स्ट डे एग्जाम में वो दो चैप्टर आ गया। तो इट्स लाइक कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे उसका दिमाग था जो उसे रोका उस काम करने से, ताकि आगे जाके फ्यूचर में उसको फ़ायदा हो। अब की फ्यूचर फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो है फेडरलिज्म। लाइक हमारे पास एक गवर्नमेंट रहती है, कि हमारे पास तहसील गवर्नमेंट है, फिर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, फिर स्टेट गवर्नमेंट है। फिर ताकि हमारा जो काम है वो अप बाय अप जो है वो ठीक होता है। इवन लाइक हमारे पास कचहरी है, फिर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है। तो इट्स लाइक दिस, ओके। एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, लाइक लोकसभा है, राज्यसभा है, विधानसभा भी होती है स्टेट के लिए। और सेपरेशन ऑफ पावर, लाइक लेजिस्लेचर होता है, लाइक एमएलए बताया था आपको पिछले उसमें, वैसे ये लेजिस्लेचर है। ये जो पार्टी के जो लोग हैं जो चुने जाते हैं हम लोग द्वारा, उनको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। वो रहते हैं जो स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं, ये लॉ इम्प्लीमेंट करते हैं, इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और गवर्नमेंट चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और जुडिशियरी मतलब हमारा जो कोर्ट का सिस्टम है ना, वो है। अब आते हैं फंडामेंटल राइट्स के लिए। कितने सारे फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे पास। पहला है कि राइट टू इक्वेलिटी। जो 7th क्लास का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वो देखिए, उसमें पूरा इक्वेलिटी के बारे में दिया गया है। तीसरा राइट टू फ्रीडम, लाइक हम अपने विचार से जी सकते हैं, अपने विचार से सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि किसी के अधीन है, अब नहीं है भाई, पहले थे। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इवन इट्स अ माइनॉरिटी एक्सप्लॉयटेशन, कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन, economy based exploitation, everything. We have a right to raise our voice. Right to freedom of religion, we can choose any religion, we can opt out from any religion if we want. Culture and education rights, like this is like for we have a right to educate ourselves, even like it's basically for also for women also, because in the previous times the women have some restrictions, like the people have some restrictions of women, like they won't go for higher studies, they won't work, they मतलब तुमसे बच्चा संभालो, इस टाइप का कुछ काम होता था। फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, लाइक जो कॉन्स्टिट्यूशन में गलत है उसके बारे में भी करने के लिए वो राइट होना चाहिए। अब आता है सेक्युलरिज्म। इसका मतलब ये होता है कि कोई एक रिलीजियस किसी दूसरे रिलीजियस को डोमिनेट नहीं करना चाहिए, कि नहीं तुम हिंदू में कन्वर्ट हो, आजकल बहुत हो रहा है, तुम मुस्लिम में कन्वर्ट हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। और सम कोई एक डोमिनेट मेंबर है, वो किसी को सप्रेस नहीं करना चाहिए, ये जो है अपना। फिर कोई स्टेट कभी किसी पर्टिकुलर रिलीजन को फोर्स नहीं कर सकता कि तुम इसको फॉलो करो। ठीक है, अब आता है पार्लियामेंट। अब देखिए लोकसभा। लोकसभा जो रहता है उसमें पूरी 543 सीट्स रहती हैं, प्लस दो जो सीट रहती है वो
तेरा आपका जो है लोकली आपका एक तरह से जो अलग से चुना जाता है, ठीक है। इट्स लाइक जो अलग है, जो दो वो करते हैं, प्रेसिडेंट द्वारा चुने जाते हैं। वैसे राज्यसभा सभा में 233 है प्लस 12 अलग से है। अब राज्यसभा कैन ऑल्सो भी, ये क्या बोलते हैं, एक बिल को पास कर सकता है या रिवोक कर सकता है। और जो बिल है वो राज्यसभा से होकर जाना चाहिए उनको, अगर उसको लॉ बनना है तो। देयरफॉर राज्यसभा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब कोalition क्या होता है, और एक टेम्परेरी अलायंस होता है ग्रुप ऑफ पार्टीज का, ताकि लाइक हमने देखा था दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल ने पहली बार जीते थे ना, उस समय उन्होंने जो दूसरे पार्टियों के साथ मिलके बनाई थी सत्ता, उसको बोलते हैं कोalition, ठीक है। अब आता है सेडिशन। क्या लॉज क्या होते हैं? सेडिशन लॉ होता है कि किसी पे भी अननेसेसरी लॉ लगा देना, कि अगर ये काम उनके नज़र में गलत है तो यू विल गेट अ इम्प्रिजनमेंट फॉर इट। ये जो हुआ था, एक सेडिशन एक्ट है 1870 का, जहाँ पे ब्रिटिश ने एक बड़े मतलब बड़े मायने में एक लॉ लगा दिया था कि जो भी क्या बोलते हैं कुछ अलग काम करेगा, उसको क्या बोलते अलग लाइक ब्रिटिश के खिलाफ नारे लगाएगा या कुछ अलग से विद्रोही आंदोलन करेगा उसके खिलाफ। अब रिप्रेसिव रहते हैं कई लॉ, ऐसे रहते हैं जो क्या बोलते हैं कंट्रोल करते हैं हम लोग को अपने फंडामेंटल राइट्स का यूज़ करने से, उसको रिप्रेसिव लॉ बोलते हैं, ठीक है। लाइक हम राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेस, ये सब के लिए। अब जुडिशरी क्या करती है, ये जो डिस्प्यूट रहता है उसको रिजॉल्व करती है, ये अपना रिव्यू देती है किसी उसमें, और एक लॉ को बनाने में रहती है, काम करती है, और एनफोर्स करती है फंडामेंटल राइट्स को, ठीक है। अब देखेंगे कि अंतर क्या है क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ में। क्रिमिनल लॉ जो रहता है वो लाइक ऑफेंस, जो कि लाइक ऑफेंस को डील करता है, लाइक चोरी चकारी, वुमेन को छेड़छाड़ करना, डॉरी का, मर्डर का। जबकि सिविल लॉ रहता है किसी एक इंडिविजुअल को हार्म हुआ, लाइक सेल ऑफ लैंड हुआ, परचेस ऑफ गुड में कुछ प्रॉब्लम हुई, रेंट मैटर कुछ प्रॉब्लम है, डिवोर्स केसेस जो है वो सिविल लॉ है। अब सेकंड जो है, इट यूजुअली बिगिंस विद द लॉगिंग ऑफ अ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, एफआईआर, जहाँ पुलिस इन्वेस्टिगेट करता है। जो इसका जो होता है वो पिटीशन फाइल होता है, फिर कोर्ट बुलाता है, और जो रेंट मैटर पे या तो लैंडलॉर्ड या तो टेनेंट जो है वो केस फाइल करता है। और फिर सेकंड है, अगर गिल्टी फाउंड होता है तो उसको जेल डाला जाता है, इसमें गिल्टी फाउंड होता है थोड़ा बहुत सेटलमेंट होता है, फिर प्रॉब्लम होता है या पेंडिंग रेंट जो प्ले हो जाती है। अब PIL क्या होता है, ये होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ओके। ये एक फुल फॉर्म डिप याद कर लेना है, एब्रिविएशन डिप का। अब क्रिमिनल सिस्टम को अंडरस्टैंड कैसे करना है, अब देखिए यहाँ पे दो तीन आर्टिकल है, आर्टिकल 22, लाइक एवरी पर्सन हैज़ अ फंडामेंटल राइट टू बी डिफेंडेड बाय अ लॉयर, ठीक है ना। इवन अगर वो उनके पास पैसे नहीं है तो जज उनको एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करता है। अब उसी का अपन 39 बाद में पढ़ते हैं, 72 देखिए। ये बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्रिमिनल लॉ गारंटी टू एवरी अरेस्ट पर्सन फॉर फॉलोइंग राइट्स, लाइक पहला जो है कि कब अरेस्ट हुआ है, ठीक है, और क्यों अरेस्ट हुआ है। सेकंड जो है वो उसको मैजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर ही वापस लाना चाहिए, और उसको कभी भी टॉर्चर नहीं करना चाहिए, उसको मारना पीटना नहीं चाहिए। और जो कन्फेशन जो पुलिस कस्टडी में हुआ है वो कभी भी एविडेंस यूज नहीं होता, उसको वहां जाके बोलना पड़ता है, ठीक है। 15 अंडर का बॉय और वुमेन जो है कभी भी पुलिस स्टेशन में बुला नहीं सकती जब तक उनको परमानेंट ऑर्डर ना हो, मतलब वारंट ना हो। ये है आर्टिकल 22। अब आर्टिकल 39A क्या है, ये है कि ये जो है 22 में एवरी पर्सन के ऊपर को मिलना चाहिए लॉयर, और 39A में होता है कि हर स्टेट को ये जरूरी है कि एक उस सिटीजन को लॉयर प्रोवाइड कीजिए जाए जो अपने कारण नहीं कर पाता, ठीक है। अब रोल ऑफ पुलिस क्या है, वो क्राइम इन्वेस्टिगेट करती है, चार्जशीट बनाती है, वो जजमेंट नहीं देती, ओके। सो अब ये टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन, ओके। तो बेसिकली होता क्या है कि एक बता रहा हूँ, उड़ीसा में आदिवासी बहुत थे पहले शुरू में, तो वहाँ पे उनके जो आदिवासी लैंग्वेज और संस्कृत से ओरिजिनेट हुई है, और उड़ीसा में अराउंड 60% थे। तो जब गवर्नमेंट आई, जब मॉडर्नाइजेशन हुआ, तो जो उनका लिविंग एरिया था, लाइक छत्तीसगढ़ में बस्तर है, उड़ीसा में भी लिविंग एरिया था, उन सब में डैम्स बने, फॉरेस्ट बने, फॉर बायोस्फीयर रिजर्व बने, और नेशनल पार्क बने। तो ऐसी जगह पे आदिवासी रहते हैं, तो इनको बाहर निकालना पड़ता है।
तो इनके लिए इनका पूरा जो नेचुरल हैबिटाट है वो सब इनको छोड़ना पड़ता है। इनके जो लाइक आदिवासी लोग बेसिकली क्या करते हैं, शिकार करते हैं, नॉर्मल फार्मिंग करते हैं, वो सब इनको छोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ में ये लोग माइनॉरिटी आ जाते हैं, लोअर कास्ट आ जाते हैं। लाइक माइनॉरिटी एंड मार्जिनाइजेशन, इनके लिए एक पर्टिकुलर चीज़ देना चाहिए। मुस्लिम अराउंड 13%, 13 to 15% है हमारे देश में, तो माइनॉरिटी में आते हैं। पर तो उनके लिए एक कोटा रहना चाहिए ताकि उनका अपलिफ्टमेंट अच्छे से हो, सेम लाइक माइनॉरिटी। ठीक है। अब घेटोइजेशन क्या होता है? घेटो क्या रहता है? एक पर्टिकुलर एरिया रहता है जहाँ पे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का ही लोग रहते हैं, और इस प्रैक्टिस को करने को घेटोइजेशन बोलते हैं। ठीक है। और ये बहुत सारे रीजन से ऑकर होता है। बेसिकली फियर होता है, या बड़े कास्ट वाले जो बड़ी कम्युनिटी वाले सप्रेस करते हैं उसके कारण होता है। और और वो अपने साथ एक ही आदमी साथ साथ रहने वाले लोग को ज़्यादा सिक्योर रखते हैं। कई बार देखेंगे आप कॉलेज में जाएंगे, जो नेशनल लेवल कॉलेज होते हैं वहाँ पे आंध्रा पीपल अलग अलग रहते हैं, साउथ के लोग अलग रहते हैं, बेसिकली आंध्रा और तेलंगाना ऐसे, नॉर्थ के अलग रहते हैं। धीरे धीरे लाइक आफ्टर सेकेंड ईयर एंड ऑल दे यूज टू क्लब each other दे, या फिर वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं, वो बात अलग है। लेकिन इन बिटवीन देम देयर इज अ डिफरेंट सेक्शन। इसको एक तरह से घेटो बोल सकते हैं आप। अब इसमें मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अभी अभी स्टार्टिंग में एक जो मुजफ्फरनगर में 2013 में जो रायट हुआ था, उसमें एक घेटो लाइक कंडीशन बन गई है अभी स्टार्टिंग में। तो जो विक्टिम्स हैं उनको बोला जा रहा है कि तुम एक पर्टिकुलर एरिया में रहो, मेन एरिया में जाके मत रहो। पहले उन लोग हिंदू के साथ मिलजुल के रहते थे, अब मुस्लिम लोग को बोला जा रहा है कि एक पर्टिकुलर एरिया में रहो, दैट विल बी सेफ फॉर यू। तो ये गलत है, बट ऐसा सिचुएशन आ रहा है, तो इसको बोलते हैं गेटोइजेशन। ओके। अब मेन स्ट्रीम क्या होता है? इस लाइक जो कस्टम और प्रैक्टिस, लाइक द मेन स्ट्रीम, लाइक जो सबसे ज़्यादा लार्ज कम्युनिटी रहती है उसको बोलते हैं। अब कन्फ्रंटिंग मार्जिनाइजेशन ये हमको करना चाहिए, ताकि हर एक कास्ट, हर एक ट्राइब, हर एक आदमी वो अपने आप में इस नेशन में फ्री घूम सके। ओके। सो दिस इज अ दिस आर द टॉपिक्स यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। बट like what are the topics which we will cover in 8th class, 7th class? This need to be done in this NCERT document, so that after you read all this, आप ऐसा पूरा पढ़ लेंगे तो फिर आपको कुछ बुक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें देख लिया आप, ये मेन मेन पॉइंट्स था, दैट्स इट, खत्म। 10 मिनट का वीडियो है, खत्म। और अगर वीडियो नहीं है तो वी हैव आई हैव अ सेपरेट वेबसाइट फॉर यू, ब्लॉग, वहाँ पे आप ये डाउनलोड कर लीजिए और इसको एक बार पढ़ लीजिए। दैट्स इट। मोबाइल में रखिए, एक बार स्वैप कर लीजिए, बैठते बैठते कुछ भी करते समय कर सकते हैं आप। ओके। सो बेस्ट ऑफ लक गाइस, कोई भी एग्जाम के लिए ये तो इंपॉर्टेंट ही है, आपको अपना इंडिया के बारे में पता चल रहा है और कुछ नहीं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज लाइक द वीडियो, हैव वी पेज। ओके, थैंक्स अ लॉट।